स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। ये बोलना तो बहुत कठिन है। वो इस पे निर्भर कर रहा था कि जो अभी हमारे आसपास सीन चल रहे हैं, उस समय बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था, बहुत कम लोग थे, चर्च के भी लोगों का उतना सपोर्ट नहीं था। जैसे कोई एग्ज़ाम की तैयारी हो, इतना सीरियस हो के सब पे सब ध्यान लगा के और इन्जॉय करते हैं। और हमारे जो यूथ हैं, हमारे यूथ इस समय के हम हर साल गीत और संगीत मतलब विभिन्न तरीकों से सुनते हैं। हमारे कलीसिया में जो जवान थे, जो लोग थे, इतना ज़्यादा उनको चीज़ें नहीं आती थी। थ्राइव। जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर एंजल नथानियल नवगिरे है। थ्राइव का विजन सबसे पहले आपके दिल में कैसे आया? थ्राइव का मिशन या विजन हमारे दिल में सबसे पहले एक्चुअली ऐसा है कि हम जब मिनिस्ट्री में आए थे तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें थी। चर्च को, बच्चों को, जवानों को, हर उम्र के लोगों को हमको परमेश्वर में बढ़ाने का एक जज्बा था, एक जुनून था कि हमको कुछ तो करना है उनके लिए। और फिर जब हम इसके ऊपर विचार कर रहे थे, प्रार्थना में थे, तो ये जो थीम है थ्राइव, फूलना, फलना या बढ़ना परमेश्वर में, ये हमारे मन में आया। और फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक मिशन के रूप में बाहर लेकर के आएँ और एक बड़े इवेंट के जैसा, जहाँ पर लोगों के, जवानों के, हर किसी के दिल में एक बेदारी आए परमेश्वर के प्रति बढ़ने के लिए और ज़्यादा वचनों में आगे आने के लिए एक जुनून पैदा हो। इसके लिए हमने थ्राइव को फिर जगह दी। जब आपने पहली बार इस विचार को पेश किया तब चर्च में कैसा माहौल या स्थिति थी? जब पहली बार हम थ्राइव को लेकर के आए 2021 में सबसे पहली बार हमने थ्राइव को करने की कोशिश की थी। उस समय बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं था, बहुत कम लोग थे, चर्च के भी लोगों का उतना सपोर्ट नहीं था। कुछ महिला सभा की कुछ महिलाएं थी, संडे स्कूल और जवानों के कुछ बच्चे थे। मुझे अब भी याद है, हम लगभग 20 या 30 लोग ही हुए थे थ्राइव के लिए। बहुत सारी जगहों पे इनविटेशंस गया ज़रूर था, पर उतना टर्न अप नहीं हुए थे, लोग नहीं आए थे। और पहला साल ऐसा था, उस समय हमको ऐसा लगा था कि ये काम नहीं कर रहा है और पता नहीं आगे परमेश्वर हमको कैसे उठाएगा, क्या करेगा। और उसके बाद फिर हम पूना में रहते थे, तो हम वापस पूना चले गए थे। तो बीच बीच में जब मिनिस्ट्री के जाते थे तो उस समय थ्राइव पहली बार हुई थी, परंतु हमको वो टर्न अप नहीं मिला था। फिर 1 साल का गैप हुआ। 2022 में हमने एक दिन का एक छोटा गेट टुगेदर जैसा यूथ के बीच में रखा। उसका नाम थ्राइव नहीं था, बट हम मिले थे सब कुछ प्लान करने के लिए। 2023 में जब हमने थ्राइव किया, 1 डे का वो सेमिनार था, इवेंट था, और उस समय हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने हमको बढ़ाया। और सिर्फ एक ही चीज़ अगर गवाही के रूप में इसे देना चाहूँ मैं, तो सिर्फ एक ही बात थी जो विशेष थी, वो ये था कि हमने थ्राइव को प्रार्थनाओं में बहुत रखा था। इनफैक्ट जो 1 साल का गैप 21 और 23 के बीच में आपको जो मैंने बताया, वो इसीलिए था क्योंकि हमने पूरा 1 साल उस मिशन को प्रार्थना में उठाए रखा। और जब 23 में थ्राइव हुआ तो वो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा रिस्पांस हमको आया। और 1 डे सेमिनार के हिसाब से करीबन 100 लोग तो भी हम थे, और बहुत 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 अच्छा लगा था। उसके बाद ही उनके रिस्पांस की वजह से हमने थ्राइव को 2 दिन का किया, और अब वो लगातार जारी है। और इस साल भी हम थ्राइव को काफ़ी अच्छा फूलते फलते देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम सोनल कालेश है। परमेश्वर पिता के अनुग्रह से हमारे पास एक बहुत ही वाइब्रेंट यूथ है जो अपने आइडियाज़ लेकर के अप्रोच करते हैं, और हम उनमें से पिक करते हैं कि इस साल हम किस तरह का डेकोरेशन या किस तरह के थीम में सजावट को रखेंगे।
इस साल के लुक और जो विज़न था हमारा वो इस पे निर्भर कर रहा था कि जो अभी हमारे आसपास सीन चल रहे हैं, जिस तरह से क्रिश्चियंस के ऊपर सताव आ रहे हैं, और इन सारे सीन में हमें किस तरह अपने परमेश्वर पर अटल और दृढ़ बना रहना है, किस तरह हमें अपने फेथ में आगे बढ़ना है, इस बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यूथ के साथ डिस्कशन किया और ऐसा डेकोरेशन चूज़ किया जो हमारी इन सारी भावनाओं को प्रकट कर सके। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम आराधना दास है। थ्राइव के लिए गान दल का नेतृत्व करना कैसा लगता है? थ्राइव के लिए खासकर मुझे गान दल का नेतृत्व करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि प्रभु की महिमा करने के लिए किसी स्पेशलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो थ्राइव के लिए हम लोग जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं उसका नेतृत्व कर पा रही हूँ। प्रभु की महिमा हो। हर साल आपकी टीम को क्या प्रेरित करता है? वचन में लिखा है कि आत्मिक उन्माद से भरे रहो, और थ्राइव के लिए जब हम तैयारी करते हैं और गानों को गाते हैं तो ये एक आत्मिक उन्माद से भर देता है। जितने भी गाने हैं वो हमें आत्मिक उन्माद से भर देते हैं और एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को लाते हैं। इसलिए मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश। जय मसीह की। मेरा नाम ईशान तिग्गा है। थ्राइव के लिए गान दल का नेतृत्व करना कैसा लगता है? थ्राइव के लिए गान दल का नेतृत्व करना बहुत ही महत्वपूर्ण ये भाग रहता है, जिससे कि हम संगीत के द्वारा अपने यूथ को एनकरेज कर सके। आज जो भी यूथ अंधकार में है, उनको गाने के ज़रिए ही अपन उनके मन को छू सकते हैं। तो अपन गाने के ज़रिए ही अपन यूथ लोग को एनकरेज करते हैं। इसमें इसका बहुत महत्वपूर्ण नेतृत्व है। हम हर साल गीत और संगीत मतलब विभिन्न तरीक़ों से चुनते हैं। खासकर हम प्रेयर करते हैं उसके लिए, पर्टिकुलरली जो गाना स्पिरिचुअल है, जो बहुत सोलफुल है, तो जो जिसमें लिरिक्स बहुत मीनिंगफुल और बहुत स्पिरिचुअल रहता है, उस गाने को अपन सेलेक्ट करते हैं ताकि हर एक यूथ वो गाने के ज़रिए अपने जीवन को चेंज कर सके और प्रभु में और आगे आने वाला हो सके। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गाने को अपन सेलेक्ट करते हैं। डिपेंड करता है उसका म्यूज़िक कैसा है और उसका कंपोजिशन कैसा है, लिरिक्स कैसा है, ये सब चीज़ों के पे ऊपर डिपेंड रहता है गाना सेलेक्ट करना। जय मसीह की। मेरा नाम नितिन लाल है। खेल और गतिविधि थ्राइव की भावना को किस प्रकार बढ़ाती है? थ्राइव जो है, ये सब जितने भी हमारे चर्च के सदस्य हैं और बाहर के जितने भी सब सदस्य हैं, वो सब लोग को यहाँ पर हम लोग बाइबल के बारे में सिखाते हैं। और खेल से उनको ये प्रभाव पड़ता है कि एक साथ एक दूसरे के साथ कैसे रहें, एक दूसरे के साथ मेल जोल कैसे बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ टीम वर्क कैसे कर सकें, एक दूसरे का साथ कैसे दें, ये सब कोशिश करते हैं। कि क्या आप पर्दे के पीछे की कोई कहानी बता सकते हैं या दिखाए कि यह आयोजन में कितना प्रयास किया गया है? पर्दे के पीछे की कहानी ये है कि जितने भी लोग हैं वो सब वर्किंग हैं, वो सब अपना काम छोड़कर अपना समय निकालते हैं और जिम्मेदारी से पूरा काम करते हैं। जितने भी टीम लीडर हैं या जितने भी टीम के मेंबर हैं, वो सब अपना, कोई पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई काम करने वाले हैं, कोई जितने भी लोग हैं, सब लोग अपना मेन समय निकाल कर आते हैं। सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि उनसे उनका पर्सनल टाइम ले कैसे और उनको इस आयोजन के लिए उनका समय का इस्तेमाल कैसे कर सकें। ये सबसे बड़ा टास्क होता है पर्दे के पीछे का। जब आप पीछे देखते हो तो आपको ऐसे कौन से बड़े बदलाव नज़र आते हैं जब से
थ्राइव शुरू हुआ है तब से? जब मैं पिछले सालों को देखती हूँ तो मैं ये पाती हूँ कि हमारे कलीसिया में जो जवान थे, जो लोग थे, इतना ज़्यादा उनको चीज़ें नहीं आती थी। यहाँ इनफैक्ट मैं ये बताना चाहती हूँ, ये गवाही है हमारी मिनिस्ट्रियल लाइफ में कि जो बच्चे आप इस थ्राइव में देखते हो, जो म्यूजिशियंस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, जो वोकलिस्ट के रूप में दिखाई दे रहे हैं, हमारी पूरी क्वायर जो है, ये वो बच्चे हैं जिनको पहले किसी भी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता था। मेजॉरिटी उसमें के वैसे हैं, और फिर उन्होंने ये सब कुछ इन पिछले सालों में सीखा है और आज वो एक बड़े क्वायर के रूप में, अच्छे म्यूजिशियंस के रूप में हमारे सामने हैं और बहुत सुंदर वे बजाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मेरे को दिखाई देता है जो पिछले 3 सालों में मैंने देखा है। हर एक साल में इन बच्चों ने बहुत डेवलपमेंट किया है और साथ ही साथ कलीसिया के बाकी जवान भी जो धीरे धीरे करके हमसे जुड़ते गए और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने टैलेंट्स में अपने आप को बढ़ते हुए पाया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि पिछले सालों को जब मैं देखती हूँ तो वी ऑल हैव थ्राइव्ड वेरी नाइसली। इस सब में प्रार्थना, विश्वास और एकता का क्या महत्व रहा है आपकी बढ़ोतरी में? थ्राइव का आरंभ ही हमारी प्रार्थना का उत्तर है और प्रार्थनाओं के वजह से ही परमेश्वर ने हमको बहुत ज़्यादा थ्राइव में आगे बढ़ाया है। तो प्रार्थना ही नींव थी, प्रार्थना के द्वारा ही सब कुछ शुरू हुआ है, उसी के द्वारा ये विजन एक मिशन के रूप में आगे आया है। विश्वास और एकता की बात अगर कहूँ तो ऐसा है कि 2 लोगों में या एक व्यक्ति के द्वारा से कोई भी चीज़ पूरी नहीं की जा सकती। हम एक परिवार के रूप में थ्राइव में आते हैं और जितने लोग हैं, जितने भी लोग आप देख रहे हो, सबका योगदान इस पूरे इवेंट को बनाने में है। हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई क्यों ना हो, हर एक बच्चे से लेके बड़े तक ने सबने अपने अपने टाइम को, अपनी एनर्जी, अपने टैलेंट्स, अपनी उपस्थिति, हर प्रकार से अपना योगदान दिया है कि थ्राइव बहुत बढ़िया रीति से, बहुत खूबसूरत रीति से आज हम देख पाते हैं। थ्राइव ने समाज व कलीसिया पर कैसा असर करा है? थ्राइव एक ऐसा इवेंट है जिसके लिए हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। कलीसिया के सारे लोग भी, जवान भी, सारे लोग, ये एक बेदारी के जैसा है हम सबों के लिए, जिसमें हम बहुत ज़्यादा आनंदित होकर बहुत उत्साह के साथ में सहभागी होते हैं। और कलीसिया के सभी लोग भी, मैं ये विश्वास के साथ कहती हूँ कि सारे लोग भी इस इवेंट को लेकर के एक्साइटेड रहते हैं, हम सब एक्साइटेड रहते हैं और एक सुंदर संगति हमको मिलती है। बहुत सारे एक्टिविटीज़ के साथ हम थ्राइव को देखते हैं, तो बैरियर्स नहीं रहता है, सब अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आके चीज़ें करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इस पूरे थ्राइव में क्या एक ऐसा पल आप बता सकते हो जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन सारी चीज़ों से आपको परमेश्वर का या परमेश्वर की योजना क्या है ये पता चले? अगर इस पूरे इवेंट में, थ्राइव में मुझे सबसे ज़्यादा कोई चीज़ प्रभावित करती है तो वो मेरे जवानों का, सारे बच्चों का, सारे लोगों का एक साथ आना है, अपने टाइम को देना है, अपने दिल से, अपने पूरे जान से वो इस चीज़ को, इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी उपस्थिति देते हैं। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है कि ऐसे बच्चे, ऐसे जवान, ऐसे लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं जो हमारे विज़न को अपना विज़न समझते हैं, जो हमारे मिशन को अपना मिशन समझते हैं और साथ में मिलकर इन चीज़ों को करने के लिए उत्साह के साथ आगे आते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत प्रभावित करने वाली बात है। मुझे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है। थैंक यू।
पहली जय मसीह की। जय मसीह की एवरीवन। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रेज लॉर्ड। थ्राइव हमारे लिए क्या है? थ्राइव हमारे लिए प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम तन्मय जयवास है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन मसीह है। मेरे हिसाब से थ्राइव का प्रेज द लॉर्ड। हर साल हम लोग की जो मतलब थ्राइव में आने वाले लोग की जो जनसंख्या है वो हर साल 100-150 के हिसाब से बढ़ते जा रहा है। और पॉज कर तो भाई इसको, क्या क्वेश्चन था? फिर से पूछ तो भाई एक बार।